आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। आमचर में होगा कोरोना से मरने वालों का अंतिम संस्कार, विरोध में ग्रामीणों ने की नारेबाजी। धनबाद जिले में कोविड-19 से मरने वालों का अंतिम संस्कार एक ही स्थान पर होगा। इसके लिए बलियापुर प्रखंड के आमचर पंचायत की जमीन को चिन्हित किया गया, जिसकी घेराबंदी कराने का निर्देश भी जारी हो चुका है। शनिवार को धनबाद उपायुक्त उमाशंकर सिंह, एसडीएम राज महेश्वरम सहित कई अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों को होने पर देर रात आमचर स्थित हरि मंदिर में ग्रामीणों ने बैठक कर विरोध जताया। इस दौरान ग्रामीण एवं पंचायत के मुखिया संतोष रवानी ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही पूरी रात शमशान घाट में आमचर, निश्चितपुर एवं परघा के लोग रहे। बताते चले कि मौके पर मौजूद मुखिया संतोष रवानी ने कहा कि आमचर पंचायत 3 गांव से संबंधित है, जो रेवेन्यू देने का कार्य करती है। स्थानीय स्तर पर 200 मीटर की दूरी पर ही स्कूल है, साथ ही भारी आबादी भी है। ऐसे में कोविड-19 से मरने वालों का अंतिम संस्कार होगा तो संक्रमण की स्थिति बन सकती है। ऐसे में जिला प्रशासन को ऐसे जगह का चुनाव करना चाहिए जहाँ आबादी नहीं के बराबर है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तम प्रामाणिक ने जिला प्रशासन की इस पहल पर कई सारे सवाल खड़े करते हुए विरोध जताया। कल से कार्य कर रहे हैं शांतिपूर्वक। कुछ लोगों के द्वारा ग्रामीणों के बीच में अफवाह फैलाया गया है कि यहाँ पे संक्रमण बढ़ सकती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल नॉर्म्स और जो सरकार के द्वारा गाइडलाइंस है, उसी के अनुरूप यहाँ पे निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो उसी के तहत कुछ लोगों, ग्रामीणों के द्वारा, कुछ सामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पर अफवाह फैलाया गया, जिसको हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। बल्कि हल्का हम लोग ने उनको चेतावनी दी थी, माइकिंग के द्वारा हम लोगों ने उनको कहा था कि यहाँ से लोग तितर बितर हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे कार्य किया जा रहा है, सरकारी कार्य में बाधा ना डालें। तो उसके बाद कुछ नोकझोंक हुई थी, लेकिन वैसे कोई खास ये लाठीचार्ज की आवश्यकता नहीं पड़ी। और उनके द्वारा कुछ लोगों, महिलाओं पे पथराव किया गया था, जिसके कारण एक महिला घायल हुई है और एक पुलिसकर्मी को भी चोट लगी है, जो कि ग्रामीणों के द्वारा ही पत्थरबाजी किया गया था। अभी बिल्कुल वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है, कोई भी तनाव की स्थिति नहीं है। हम लोग कार्य जारी रख रहे हुए हैं। इस क्षेत्र में ऐसे भी लॉकडाउन और एंडेमिक को देखते हुए हम लोगों ने धारा 144 लागू कर दिया, क्योंकि देखा जा रहा है कि काफ़ी संख्या में लोग आज जमा हो रहे हैं, जिसके कारण कि सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं फॉलो कर रहे हैं, जिससे संक्रमण बढ़ने की खतरा है। इसको देखते हुए हम लोगों ने वो धारा 144 हाँ, ग्रामीणों के अंदर कुछ गलतफहमियां थी। जो एमएचए के अनुसार जो भी गाइडलाइन है आपदा के संबंध में और डिस्पोज करने के लिए, हम लोगों ने उसमें सुविधा के हिसाब से अत्यधिक उसमें जो है सहूलत रखा है और उसमें सुरक्षा की दृष्टि को सर्वोपरि रखा है, प्राथमिकता दी है। और यहाँ पर चूंकि हम लोग पीएमसीएच से बाईपास के थ्रू आएंगे और आबादी टच लगभग नहीं और बहुत कम करेंगे इसमें, जिसकी वजह से ये साइट को पसंद किया गया है प्रशासन के द्वारा। और एक और हम लोग प्रस्तावित दिए थे दामोदर के किनारे, लेकिन वहाँ पूरा बलियापुर पार करके और ज्यादा संख्या में आबादी को पार करके जाना पड़ता, जिससे संक्रमण का रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता। चूँकि न्यूनतम संक्रमण का रिस्क फैक्टर इसमें था, सरकार को पसंद आया, उच्च अधिकारी को पसंद आया ये साइट, इसलिए यहाँ पर लोगों जो गलतफहमियां थी, भ्रांतियां थी, उनको समझा के दूर कर दिया गया। तकनीकी रूप से किन किन बातों को ध्यान में रखकर लैंड को चुनना पसंद किया? कम से कम रिस्क फैक्टर रहे और दूर दराज का एरिया हो, जिसमें हर मानक को देखा गया है। उसके लिए हम लोगों ने बहुत बड़ा प्लॉट चिन्हित किया है, जिसमें अधिक से अधिक जो है सुरक्षा के मानक को माना जा सके। कितना का ये प्लॉट है? लैंड कितना है? लगभग 3 एकड़ 40 डिसमिल हम लोगों ने दिया है। आबादी की यहाँ से दूरी कितनी दूर है? आबादी की दूरी यहाँ पर जो मानक है उससे अधिक है, 600-700 मीटर से दूर है आबादी। और कई जगहों से ये समस्या आती है गांव में दफन करने में या शव के जलाने में, कि गांव के लोग विरोध करते हैं। तो किसी ऐसी जमीन की तलाश थी जो कि गांव से, आबादी से थोड़ी दूर हो, शहर के नजदीक भी हो, जो पीएमसीएच से नजदीक भी हो। ये सब बिंदु को लेकर के जो है ये 5-7 एकड़ का यहाँ पे गैरमजरूर जमीन है, तो इसमें एक वो बनाया जाएगा, उसकी फेंसिंग कर दी जाएगी, काटेबाड़ी कर दी जाएगी, काफी प्रकार से घेरा भी जाएगा और सारा वैज्ञानिक विधि जो है, सुरक्षा के जितने मानक हैं उनका अनुपालन करते हुए आवश्यकता पड़ी तो भविष्य में यहाँ पे जो है वो निर्माण कार्य का भी शुरू किया जा रहा है। भविष्य में उसका
शव को जलाने दफनाने का ग्रामीण भी यहाँ पे विरोध वो 2-4 तो हाँ। मजदूर ऐसे घुसाया सर, पहले मशीन चाहिए। गांव के लोग कुछ लोग आए थे, उनको समझाया गया है और अभी वैसी कोई अशांति नहीं है और कार्य शुरू हो गया। सभी यहाँ पे भारी मात्रा में सुरक्षा बल भी आई हुई थी। हाँ, वो जिला बल गांव के लोग आए थे, कुछ अफवाह फैल गई, उन्हें लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, आज ही कुछ हो रहा है, जबकि ऐसी स्थिति है नहीं। अभी सिर्फ वो निर्माण किया जा रहा है स्थल का, 50 तो निर्माण कार्य हो जाएगा, उसके उपरांत ही कोई कार्रवाई होगी आगे। अभी की स्थिति क्या है? अभी निर्माण कार्य शुरू होगा। इस बाबत यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुखिया वगैरह से कुछ बात हुई है? हाँ, सबसे बात हुई है, सबों को बताया गया है। कुछ में संदेह था, कुछ को था, गांव के लोग भी विरोध कर रहे हैं, तो वो अनजाने में और पूरी जानकारी ना होने की वजह से उन्हें ये लगता है जैसे कि सामान्य तरीके से शवों को जलाया जाता है खुले में, गांव में जो परंपरा है उस तरीके से यहाँ भी संभवतः जलाया जाएगा। तो आप लोग उड़ी थी। आप लोग यहाँ पे ICMR का जो गाइडलाइन है उसके अनुकूल सारा? बिल्कुल, सारा कुछ उसके अनुकूल ही हो रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ कोविड से जिनकी मौत होगी उनका भी होगा या फिर नहीं? अभी हमको भी वो डिटेल नहीं पता है कि होगा या नहीं होगा, लेकिन उसके लिए प्रस्तावित स्थल ये है, अभी चिन्हित किया गया है। जो प्रारंभिक जो है, जो साफ सफाई है, झाड़ियां बहुत सारी हैं, अप्रोच रोड है, इन सब की तैयारी की जा रही है। मैंने स्पेशली कोविड पे बॉडी के लिए ही ये तैयारी है? नहीं, वो भी नहीं, अभी क्लियर नहीं है। हाँ, मैंने उसी को मद्देनजर रखते हुए एक हो रहा है। महुआडांड पठार के ओरसापाट गांव में लॉकडाउन दौरान महुआडांड के रहने वाले अभिषेक कुमार ने सब्जी की खेती शुरू की और बाहर से वापस घर लौटे मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करा एक उदाहरण प्रस्तुत किया। पठार क्षेत्र में पानी की कमी के बावजूद अभिषेक ने पहल की और 10 एकड़ जमीन पर सब्जी की खेती शुरू की। उन्होंने 3 एकड़ जमीन पर अदरक, 4 एकड़ जमीन पर गजेंद्र किस्म का ऑयल, एक एकड़ में मिर्च, 3 एकड़ में मक्का, 2 एकड़ में भिंडी और 2 एकड़ में अरहर दाल की खेती शुरू की। इसके अलावा उन्होंने नाशपाती के 1000 पौधे और देसी पपीता के 500 पौधे भी लगाए। अभिषेक ने खेती के काम में लॉकडाउन के दौरान ओरसापाट पंचायत के बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों की मदद ली और उन्हें काम पर लगाया। अभिषेक की लगन को देखकर आत्मा और नाबार्ड भी मदद को आगे आए और उन्होंने टपक सिंचाई की व्यवस्था की और जैविक खेती के गुर सिखाए। 3 माह की अथक मेहनत के बाद मक्का, भिंडी और मिर्च की फसल तैयार होकर महुआडांड बाजार में बिक रही है। इस संबंध में महुआडांड सुपर सेल्स के मालिक अभिषेक कुमार ने बताया कि पठार क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या है। पहले तो हिम्मत नहीं हुई कि ऐसी परिस्थिति में खेती की जा सकती है, फिर सरकारी संस्था आत्मा व नाबार्ड की सहायता से टपक परियोजना के तहत सिंचाई की व्यवस्था हुई, जिस कारण इस पठार क्षेत्र में सब्जी का उत्पादन संभव हो पाया। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट में रोजाना 30 मजदूरों को रोजगार प्राप्त होता है। राहुल कुमार के साथ बद्री गुप्ता, लातेहार, ब्यूरो की रिपोर्ट। महुआडांड का अति पठार क्षेत्र ओरसापाट है, जहां आपके द्वारा टपक परियोजना को लेकर बृहद पैमाने पर कृषि की जा रही है। इस संबंध में आपको क्या कहना है? आप कैसे शुरुआत किए इस योजना का? योजना का शुरुआत 3 साल पहले नाशपाती लगाने का मन हुआ। ये नेतरहाट में नाशपाती बागान वगैरह है, इसके लिए अनुकूल यहाँ पर मौसम है, इसके हिसाब से हम नाशपाती लगाए। ये पौधा है नाशपाती का, तो अच्छा 3 साल का पौधा है। तो इसको लेके हम यहाँ घेराबंदी किए थे अपना, और घेराबंदी हो जाने के बाद फिर पानी की सुविधा थी, तो सोचे कि कुछ और किया जाए यहाँ पर। यहाँ के लोग भी बहुत अनएम्प्लॉय हैं, जिनको कोई रोजगार नहीं है, तो हमको सुविधा से उन लोग रोजगार भी उन लोग को उपलब्ध हो गया और मेरा भी मिलने लगा, मजदूर मिलने लगे, तो हमको सुविधा हुआ खेती करने में, और अब करते करते अच्छा लग रहा है। और हम आप इस भूमि में कितना एकड़ जमीन पर आप खेती कर रहे हैं? 10 एकड़ जमीन है, और अभी लगभग पूरा जमीन में अलग अलग तरह का क्या तरह का फसल है, बता दीजिए। मकई है, मिर्चा है, रहर है, ओल है, भिंडी है, अदरक है, लौकी है, करेला है, टमाटर है, यही सब, पपीता है, केला है। आपको जब माल तैयार हो जाएगा तो आपको बिक्री करने के लिए किस किस क्षेत्र जाना पड़ेगा यहाँ से?
जैसे आपके यहाँ छत्तीसगढ़ सटा हुआ बाजार है, फिर महुआ नाड़ है। अभी तो फसल जो भी निकल रहा है, जैसे भिंडी निकल रहा है, बीच में खीरा निकला था, तो सब लोकल ही मार्केट में खपत हो गया है। लेकिन भविष्य में लगता है कि दिक्कत होगी यहाँ का फसल बेचने में। यहाँ से असुविधा है, थोड़ा रास्ता का प्रॉब्लम है, तो झारखंड की ओर ले जाने में असुविधा है। नज़दीक में छत्तीसगढ़ है, तो अभी कोरोना में मुश्किल हो रहा है। अब 2-3 महीना में स्थिति ठीक होगा तो सुविधा होगी, नहीं तो अभी दिक्कत हो रहा है। इस प्रोजेक्ट में आपको सरकारी सुविधा कुछ प्राप्त हुई क्या? सरकारी सुविधा में यहाँ पर टपक प्रणाली लगा हुआ है आत्मा और नाबार्ड के सहयोग से। तो टपक प्रणाली लगने के बाद ही हमको ज़्यादा हौसला हुआ कि कम पानी में यहाँ खेती हो सकता है। पठारी इलाका है, यहाँ पर पानी की बहुत भारी कमी है, लेकिन टपक प्रणाली होने से हमको हौसला हुआ। और अब धीरे धीरे करके बरसात का मौसम आ गया, मेरा पौधा सब बहुत अच्छा से तैयार हो गया। तो अब हमको भी लग रहा है कि चुनौती और जो भी मुश्किल था उस समय पार हो गया है और अब अच्छा समय आएगा। और एक चीज बताइए, आपको अभी तक इसमें कितना लागत लग चुका है? इसमें बीज में लगभग 2.5 लाख रुपया लगा है, 13 तरह का अलग अलग बीज में, और मजदूरी में 2.5 लाख रुपया करीब लगभग लगा है। आपका जो फसल है वो रासायनिक विधि से है कि जैविक खाद का उपयोग करते हैं? जैविक कर रहे हैं, इसमें रासायनिक नहीं के बराबर लगाया गया है, नहीं ही लगाया गया है। शुरू से इसमें जो भी उर्वरक के लिए दिया जाता है या कीट कीटाणु फंगस को मारने के लिए जो दिया जाता है, सब जैविक ही दिए हैं। और अभी रिजल्ट हमको अच्छा मिला है, तो हम सोच रहे हैं कि इसको जैविक ही किया जाए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। आपकी शिक्षा कितना है? मेरी शिक्षा ग्रेजुएट तक है, मैं BA कंप्लीट